दोस्तों वैसे तो बहुत गम है देश में अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के, लेकिन इन दिनों एक चीज बड़ी चीज तेजी से चल रही है। वो है सचिन और सीमा का प्यार। वही सीमा जो पाकिस्तान से दौड़ी दौड़ी चले आई थी ग्रेटर नोएडा, सचिन के साथ मुलाकात की, दावे करने लगी वो सचिन से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। लेकिन इन सब के बीच अब किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बल्कि उनके घर पर तांता लगा हुआ है। कोई साड़ी बैठ कर रहा है, कोई गुलदस्ता बैठ कर रहा है, कोई सेल्फी खिंचा रहा है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि कैसे एक महिला अपने पति को छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आ जाती है ग्रेटर नोएडा। वो भी तब जब हम लगातार इस बात का दावा करते हैं कि देश की सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। न कागज, न पत्रा, न कानून, न व्यवस्था, न नियम, न अनुमति, लेकिन सीमा पाकिस्तान से दाखिल होती है भारत में और पहुंच जाती है ग्रेटर नोएडा। सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सचिन की जगह वो किसी अखलाक से, किसी परवेज से मिलने आ जाती, तो क्या ऐसे ही उसकी खातिरदारी होती? क्या जांच एजेंसी ऐसे ही उसे सचिन के साथ छोड़ देती? नहीं। लेकिन अब इसी पूरे मामले को एक बड़ा खुलासा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। वैसे तो बाढ़ बारिश इन दिनों देश को घेरे हुए है, लेकिन एक खबर जो गोदी मीडिया बड़े जोर शोर के साथ दिखा रही है, बड़ी चटखारे लेकर दिखा रही है, वो ये एजेंडा सेट करना चाहती है कि देखिए किस तरह से पाकिस्तानी महिलाएं भी है पाकिस्तान को छोड़कर सिर्फ सरकार और बीजेपी के रणनीतियों को देखते हुए भारत में आ रही है, अपने बच्चों के साथ आ रही है, अपने पति को छोड़कर आ रही है। लेकिन ये नहीं बता रहे, सरकार ये बताने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि जिस तरीके से सीमा भारत के अंदर दाखिल हुई थी वो गैर कानूनी है, अवैध तौर पर है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई जिस तरह से सीमा इस देश के अंदर दाखिल हुई और वो सचिन यानी एक हिंदू लड़के से ना मिलने आती, परवेज, अखलाक, अली इस नाम के किसी लड़के से मिलने आती, तो इस देश की जांच एजेंसी क्या उसे यूं ही आजाद घूमने देती? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि खुद बताती है सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से चली थी, कि सीमा हैदर दुबई पहुंची, एक फ्लाइट ली पाकिस्तान में, अपना परिवार का जो उनके पति दुबई में रहते हैं, वहां से जो खाड़ी देश में रहते हैं वहां से पैसा भेजा करते थे, वहां से एक मकान बनाया था, उस मकान को बेचा, वहां से एक टिकट कराई अपनी, अपने बच्चों की, यानी 4 बच्चों की टिकट कराई, प्लेन में बैठी, दुबई पहुंची, दुबई से एक कनेक्टिंग फ्लाइट आई नेपाल, नेपाल के रास्ते वो सीधे अंदर आ गई। कैसे आ गई? सिक्योरिटी बेहद टाइट रहती है, वो सिक्योरिटी कैसे लैप्स हो गई? ये सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हमारे देश की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की सेंधमारी नहीं होनी चाहिए। तो आखिर कैसे अपने 4 बच्चों के साथ सीमा हैदर, एक पाकिस्तानी महिला, हमारे देश के अंदर दाखिल हो जाती है? यह कोई चाल तो नहीं। यह सवाल इसलिए चाल हो रहा हो, लेकिन कम से कम एक जांच प्रॉपर तो होनी चाहिए थी। आप अंदाजा लगाइए, आपने तमाम इंटरव्यूज देख लिए होंगे सीमा के, आपने सीमा के बोलचाल, रहन सहन, बातचीत से कहीं भी ऐसा झलकता है कि वो पाकिस्तानी है, वो मुसलमान कम्युनिटी से है। एक एक अल्फाज उनके मुंह से सुनिएगा, वो उर्दू शब्द का कम इस्तेमाल करती हैं, बताती हैं खुद को 5वीं पास तक, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलती हैं और हिंदी भी। उनके पास से 5 पासपोर्ट बरामद हुए, उनके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद हुए, और जो कहानी, जो कथा सीमा ने सुना दी पुलिस वालों को या फिर जांच एजेंसियों को, वो मान ली गई। सचिन के साथ इस वक्त सीमा मौजूद है, तमाम मीडिया चैनल वाले पहुंच रहे हैं, ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पाकिस्तान से एक लड़की इतनी परेशान हो गई थी, एक मुस्लिम लड़की, वो भागकर हिंदुस्तान चली आई, लेकिन अभी तक ये बता नहीं पा रहे कि हिंदुस्तान के अंदर दाखिल कैसे हुई। सदफ अफरीन एक बात कहती हैं, जो ट्वीट किया है उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का मसला है। बात एक महिला की नहीं है, बात एक पाकिस्तानी महिला की नहीं है, बात सिर्फ यह है कि वो पाकिस्तान से आई है महिला, और वही पाकिस्तान जो हमारे देश पर नापाक नजर रखता है। और ऐसे में बिना किसी जांच के, कड़ी जांच के, तगड़ी जांच के उसे छोड़ कैसे दिया? क्या जांच एजेंसियां या पुलिस इस बात से संतुष्ट हो चुकी है कि जिस तरह से सीमा हैदर देश के अंदर दाखिल हुई थी वो अवैध नहीं था, गैर कानूनी नहीं था? और अगर वो संतुष्ट नहीं हुई है तो कैसे वो खुलेआम सचिन के साथ उनके घर में मौजूद है? क्यों हिरासत में अब तक नहीं लिया गया? ये सवाल उठना लाजमी है। दरअसल सदफ अफरीन लिखती हैं, सीमा का कहना है कि उसकी उम्र 27 साल है,
लेकिन पासपोर्ट के हिसाब से वो 22 की है। पाकिस्तान से भारत आकर सीमा सेलिब्रिटी बन गई है। जिस सचिन के साथ रह रही है उसके घर मीडिया वालों की लाइन लगी है। सोचिए, मीडिया वाले भी जाकर सवाल नहीं पूछ रहे। वैसे तो पढ़ के पत्रकार बने फिरते हैं, वैसे तो बहुत ज्ञानी है, लेकिन अभी तक ये जान नहीं पाए कि अवैध तरीके से घुसी थी, ये जानती हैं तो पुलिस वालों ने क्या कुछ कार्रवाई की। सचिन और सीमा कहते हैं कि दोनों को पबजी खेलते हुए प्रेम हो गया, यानी प्यार हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ग्लोबल वर्जन का पबजी भारत में 2022 से बैन है, तो कैसे प्यार हुआ? 5वीं पास सीमा के पास, यानी कि सोचिए, सचिन जिस गेम को खेल रहा था वो यहां पर बैन है, फिर भी वो उसे खेल रहा था, यानी वो हमारे देश के कानून को तोड़ने का काम सचिन ने भी किया। आगे लिख दिए 5वीं पास सीमा के पास 3 आधार कार्ड है, एक से ज्यादा पासपोर्ट है, 5 पासपोर्ट है, उसने खुद माना है, 5 मोबाइल है और इंडिया आने से पहले सारे व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। ये सदफ अफरीन कहती है। पूछती है आखिर ऐसा क्यों किया? नेपाल पहुंचते ही पाकिस्तान का सिम तोड़ दिया, नेपाल में नया सिम भी ले लिया, बस में 2 अलग अलग व्यक्ति से नेट कनेक्ट किया और मैसेज किया। कैसे? सीमा मुस्लिम देश पाकिस्तान में पैदा हुई, लेकिन इस्लाम की जानकारी नहीं है। कैसे? सचिन और सीमा हैदर बहुत बड़ा राज छुपा रहे हैं क्या? पूछती है सवाल कि संदिग्ध महिला के साथ साथ सचिन की भी बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि क्या किसी महिला के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, हमारे देश का सवाल है, महिला, पुरुष, बच्चा, बुजुर्ग, कोई भी हो, सुरक्षा सर्वोपरि है। पाकिस्तान की नीयत पर क्या अब खोट नहीं रहा? क्या आप मान चुके हैं कि पाकिस्तान कोई भी ऐसी नापाक हरकत नहीं करेगा? ये सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि एक महिला टहलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी गार्डन हो रहा था। पाकिस्तान से भारत में आना कंपनी गार्डन की तरह, कि आराम से 4 बच्चों को लेकर घूमने निकले थे पाकिस्तान से, आराम से घूमते हुए टहलते हुए आ गए, रास्ते में चिप्स वगैरह खाए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी, आराम से टहलते हुए आए। यह संभव हो सकता है? सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे, कौन जिम्मेदार है, किसने सीमा की मदद की? ये तमाम सवालों का जवाब मांगना चाहिए। हावभाव देखकर आप समझ जाएंगे सीमा का कि वो सीमा कोई साधारण महिला नहीं हो सकती, क्योंकि अमूमन बातचीत का रंग ढंग बता रहा है कि वो ट्रेन टाइप की हो, कोई यानी ट्रेंड किया गया है। 5वीं पास लड़की फराटेदार अंग्रेजी बोलती है, उसे मुसलमानों के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं है, जबकि वो वहीं पैदा हुई, कहती हैं पली बड़ी वहीं पर, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। इस हकीकत कैसे हो सकती है? इस पूरे मामले को इसलिए और संदेह तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि अभी जो मीडिया इस पूरे मामले को चटखारे के साथ चला रही है, अगर यही सीमा परवेज या अखलाक या अली के पास आ जाती तो छाती पीट रही होती, उस परिवार को गिरफ्तार करा लिया जाता, उस महिला को हिरासत में ले लिया जाता और कड़ी पूछताछ तो होती, और यहां तक है कि जेल भी भेज दिया जाता। नमस्कार।